खबर बिहार की शुरुआत करते हैं, जहां बिहार में छठ के बाद अब ताबड़तोड़ दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों गठबंधनों के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी बिहार में देखने को मिलेगी। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 30 अक्टूबर को ही बिहार आने वाले हैं, जिसकी तैयारियां पार्टी की तरफ से जोर शोर से की जा रही है। इसके बाद नवंबर महीने में भी पीएम मोदी का बिहार दौरा होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का भी बिहार दौरा होगा। इनकी ताबड़तोड़ जनसभाएं होने वाली है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बेगूसराय आएंगी। जिले के बछवाड़ा में उनकी सभा होगी। वहीं राहुल गांधी के 29 अक्टूबर को तेजस्वी के साथ मुजफ्फरपुर और दरभंगा में संयुक्त रैली होगी। इसके अलावा अमित शाह, नीतीश, तेजस्वी, चिराग समेत कई केंद्रीय मंत्री, दूसरे राज्यों के सीएम, सांसद, विधायक भी अपनी ताकत झोंकेंगे। पहले फेज के लिए 4 नवंबर को प्रचार का शोर थम जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, बिहार में अब छठ खत्म हो चुका है, अब इसके बाद अब ताबड़तोड़ जो दिग्गजों का जमावड़ा है वो देखने को मिलने वाला है। सभी दल जो है अपना जोर लगाते नजर आएंगे प्रचार प्रसार के जरिए। कौन कौन से नेता कब आने वाले हैं, पूरी जानकारी। बिल्कुल चित्त, आपने सही कहा। बिहार इस वक्त 2 महापर्वों के बीच था, जिसका अब एक समापन हो गया है। छठ के मैया को लेकर तमाम जो सांस्कृतिक प्रोग्राम थे और कहीं ना कहीं भक्त अपने भगवान से सीधे तौर पर अपनी मनोकामनाएं मांगने को लेकर उन्होंने मांगी और अब उस पर्व का समापन हो चुका है। तो दूसरा सबसे बड़ा पर्व जो कि है लोकतंत्र का त्यौहार यानी चुनाव, उसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। चाहे महागठबंधन हो, चाहे एनडीए हो, चाहे अलग अलग नेता हों, वो अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार को लेकर पूरी ताकत झोंकेंगे। अगर आज की बात किया तो एनडीए की तरफ से का बहिन ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के पहली बार घर में गैस आया है। 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। अमित शाह जो कि बीजेपी के चाणक्य हैं और केंद्र में मंत्री हैं, वो खुद बिहार पहुंचेंगे। उनके साथ 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री मोहन यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी होंगे। उनके साथ बाकी कई बड़े नेता इस वक्त खुद बीजेपी ने उनकी चुनावी ड्यूटी बिहार में लगाई हुई है। चाहे अब दिल्ली से कई नेताओं की बात किया, चाहे अलग अलग प्रदेशों से नेताओं की बात किया, चाहे बिहार की बात किया तो सम्राट चौधरी की आज जनसभा है। उनके साथ बाकी कई नेताओं की जनसभा है। लेकिन महागठबंधन की बात की तो आज का दिन चुनाव में जो साफ तौर पर कांग्रेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, जिसमें आरक्षण बढ़ाने को लेकर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसका वादा किया जा सकता है, बिजली सब्सिडी दी जा सकती है, उसके साथ साथ पेंशन वृद्धा को और महिलाओं को बढ़ाया जा सकता है। तो और उसके साथ साथ आरक्षण को भी बढ़ाने की लेकर बात की गई। तो कई ऐसे चीजें सामने निकल कर आएंगी जो साफ तौर पर कांग्रेस के लिए भी आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर प्रचार प्रसार की बात की तो कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे एलओपी राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, और उनके साथ जो राजेश कुमार प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो भी चुनाव प्रचार को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आज का दिन चाहे महागठबंधन के लिए हो, तेजस्वी की भी रैलियां हैं कई जगहों पे, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर अब जब छठ का समापन हो चुका है तो चुनाव का आगाज लगभग पूरी तैयारी के साथ, पूरी ताकत के साथ दोनों ही गठबंधन एनडीए और महागठबंधन आज से करना शुरू करेगा। और जब चाणक्य खुद बिहार में हो तो उसका अपना ही एक महत्व होता है और यही कारण है कि तमाम प्रचार प्रसार को लेकर जनसभाएं की जा रही हैं अलग अलग जिलों में। केंद्र से राजनाथ सिंह तक पहुंचेंगे। बड़े नेताओं का सिलसिला आज लगातार प्रचार प्रसार को लेकर, जनसभाओं को लेकर पूरी ताकत के साथ महागठबंधन और एनडीए दोनों ही गुट कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए आनंद हमारे साथ। आपसे एक और खबर पर जुड़ेंगे, जहां और बिहार चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन का घोषणा पत्र जो है वो तैयार हो गया है। आज शाम 4 बजे पटना में इसे जारी किया जाएगा, लेकिन इस मौके पर राहुल गांधी मौजूद नहीं रहेंगे।
तेजस्वी यादव इसे जारी करेंगे। उनके साथ महागठबंधन के नेता भी मौजूद रहेंगे। ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही है कि घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कुछ और अहम राजनीतिक घोषणा की जा सकती है, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय से किसी नेता को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात भी सामने आ रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फिर से हमारे सहयोगी आनंद के पास चलेंगे। आनंद, क्या इस घोषणा पत्र से महागठबंधन युवाओं का भरोसा जीत पाएगी, और क्या तेजस्वी यादव कोई ऐसा नया मुद्दा लाएंगे जो जनता को आकर्षित करेगी? वहीं एक बात और सामने आ रही है कि आज ये भी घोषणा हो सकती है कि कोई अल्पसंख्यक समुदाय से किसी नेता को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की भी बात कही जा रही है। रिचित, 2 दिन पहले मैंने खुद तेजस्वी यादव से ये सवाल किया था कि आपका मैनिफेस्टो कब आ रहा है, और गठबंधन पर यानी महागठबंधन पे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से 2 दिन पहले कर रहे थे तो उसमें कांग्रेस क्यों नहीं थी। तो उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि मैं 2 दिन बाद मैनिफेस्टो लेकर आ रहा हूं, और आज वो दिन है जब महागठबंधन अपना मैनिफेस्टो जारी करेगा। सबसे पहले बताओ मैनिफेस्टो में क्या है। जो हमारे सूत्रों ने बताया कि मैनिफेस्टो में पेंशन बढ़ाने को लेकर आगे बढ़ाया जाएगा, उनकी राशि बढ़ाई जाएगी, आरक्षण बढ़ाने को लेकर बात की जाएगी, और उसके साथ साथ बिजली को सब्सिडी देने को लेकर बात की जाएगी, और कई ऐसे जो स्कीम्स रखी जाएगी जो सीधे तौर पर युवाओं को टारगेट किया जाएगा, महिलाओं को टारगेट किया जाएगा, और वरिष्ठ नागरिकों को टारगेट किया जाएगा। और कोशिश उसके साथ साथ अल्पसंख्यकों को भी अपनी पार्टी से, अपने गठबंधन से जोड़ने को लेकर की जाएगी। आपने जो बात की उप डिप्टी सीएम को लेकर, अभी कोई फौरन ऐलान होना संभव नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं कि एक डिप्टी सीएम अल्पसंख्यक समुदाय से भी होगा। लेकिन आज महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा दिन है, और आज जैसे ही घोषणा पत्र का ऐलान किया जाएगा उसके अगले दिन या 1-2 दिन के अंदर खुद एनडीए भी अपने घोषणा पत्र का ऐलान करेगा, क्योंकि एनडीए ने भी अभी तक नजर महागठबंधन के घोषणा पत्र पर ही रखी हुई थी, वो क्या क्या लाते हैं और उसके बाद उसमें क्या चीजें देखी जा सकती है। उसके बाद एनडीए भी अपना घोषणा पत्र लाएगी, लेकिन आज का दिन महागठबंधन के लिए घोषणा पत्र आएगा, जिसमें कई चीजें जो साफ तौर पर यूथ को जोड़ेंगी, महिलाओं को जोड़ेंगी, और वृद्ध यानी वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ा जाएगा। उसके साथ अल्पसंख्यकों को जोड़ने को लेकर कोशिश महागठबंधन में की जाएगी। कई ऐलान होंगे। तेजस्वी यादव घोषणा पत्र का अनावरण करेंगे और सबके सामने जनता के बीच रखेंगे। उसके साथ कई बड़े नेता मौजूद होंगे, कांग्रेस के, आरजेडी के, मुकेश साहनी मौजूद होंगे, और कई ऐसे बड़े नेता हैं जो महागठबंधन का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी उस दौरान मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, अब देखना होगा आनंद की महागठबंधन के इस घोषणा पत्र से जनता को कितनी उम्मीदें दिखती है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो तेजस्वी यादव आज पटना में महागठबंधन का घोषणा पत्र जो है वो जारी करेंगे। चुनावी वादों के साथ की जा सकती है कुछ और अहम राजनीतिक घोषणा। सहयोगी दलों के साथ वो मौजूद रहेंगे। 5 बरस बाद परब मनावे आए और 2 दिन में चल जाइएगा। 1-2 साल में बबुआ हम तहरो सेट करा दे भुआ। छुटकू, अब बिहार में माहौल बदल गया है। एनडीए सरकार में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। परब मनाई के बाद तनी दिन रुका ना और एनडीए के चुना ना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।